औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, लाहौर में इमरान खान का जलसा, अवाम का लब्बैक, और इस हवाले से अहम जो इस वक्त तक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जो अलार्मिंग है, वो थ्रेट है जो जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ज़मान पार्क और जलसा या रैली के ऊपर दहशतगर्दी का हमला। सबसे पहले बात करते हैं जो आज थ्रेट अलर्ट जारी किया गया कि दहशतगर्द तंजीम कोई भी जो है कलअदम तंजीम जो है वो इमरान खान के ज़मान पार्क या रैली या जलसे पर हमलावर हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि आज ही के दिन क्यों, आज ही का दिन दहशतगर्दों ने क्या आपको खबर दी है कि हम हमला करेंगे? अगर आपको खबर है थ्रेट अलर्ट जारी करना और इसके बाद बरिया ज़िम्मा हो जाना क्या हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, या हुकूमत वक्त की ये ज़िम्मेदारी है कि थ्रेट अलर्ट जारी करते हुए इमरान खान की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बना दिया जाए? क्या थ्रेट अलर्ट के रोशनी में कंटेनर्स लगाकर इस जमहूरी अमल के रास्ते में रुकावट डालकर इमरान खान तक, मीनार पाकिस्तान तक लोगों की रसाई को नामुमकिन बनाकर आप फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इसे नाम देंगे? यकीनन नहीं। इसलिए कि इंतखाबात के लिए सियासी पार्टियां, हर सियासी पार्टी का जमहूरी हक है, और फिर जिस पार्टी को कोर्ट इजाज़त दे चुकी है, इंतज़ामिया इजाज़त दे चुकी है, इसके बावजूद ये रुकावटें जो खड़ी की, उसने अवाम को नहीं रोका। इन रुकावटों से अवाम नहीं रुकी। इन रुकावटों से, इन थ्रेट अलर्ट से, इन धमाकों के खौफ से अवाम जो है वो नहीं रुकी। इस वक्त अवाम जो है वो इस एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, इससे वो कहते हैं नक्को नक हो चुके हैं। आप कुछ भी कर लें, लोगों को नहीं रोक सकते। राना सनाउल्लाह साहब का बयान जो है वो मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि आइन शिकनी का मुर्तकिब शख्स जो है मीनार पाकिस्तान की पाक जगह को वो आइन शिकनी का निशाना बना रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आइन शिकनी की तारीफ क्या है? क्या अवामी जलसा, अवाम के साथ खिताब करना, जमहूरी अमल के मुताबिक जो है अपने जलसे का इनकाद करना, इंतज़ामिया से इजाज़त, अदालत से इजाज़त लेकर, वो आइन शिकनी का मुर्तकिब हो रहा है? अगर आइन शिकनी है तो फिर इसमें तो वो करोड़ों अवाम आइन शिकन है जो ये मौजूदा निज़ाम है इससे तंग है। आप क्या अवाम सारी ख़त्म कर देंगे? कितना टारगेट कर लेंगे? इस टारगेटिंग से ना तो अवाम दबी है, ना लीडर दबे हैं। आपने लीडरान को पकड़ कर नंगा कर लिया, बरहना कर दिया, उनकी वीडियोस चला दी, आइडियोस चला दी, फिर उन्हें दूर दराज इलाकों में फेंक कर देख लिया, तशद्दुद कर लिया, सब कुछ कर लिया। क्या अवाम जो है वो इससे मुतासर हुई, या अवाम ने मज़ीद इमरान खान के पलड़े में अपनी हमदर्दी डाल दी और वो इमरान खान के साथ खड़े हो गए? इमरान खान साहब का जलसा, भरपूर किस्म का जलसा इस वक्त जारी है लाहौर में। हुकूमत के तमाम तर हथकंडों और खौफ फैलाने के बावजूद अवाम जो है जोक दर जोक अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जलसे में पहुंच गई। ना तो इमरान खान पर कतलाना हमला होने के बावजूद ना वो खौफ में मुब्तला हुआ, ना उसको चाहने वाले। यही अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी की वजह है। उन्हें पता है कि एक बेखौफ शख्स उनकी क़यादत कर रहा है, जो मुल्क से भागेगा नहीं, जो झुकेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं,
عوام اس کے لیے اس کے ساتھ کھڑی ہے. کیا لوگوں کو گاڑیوں میں بھر بھر کے لایا جا رہا ہے؟ سب اپنے خرچے پہ پہنچے ہیں. دور دراز سے کنٹینروں کو عبور کر کے پیدل کنٹینروں سے نیچے سے گزر کر کیا اتنے مصائب جھیل کر کوئی جاتا ہے کہیں؟ بارش کا موسم، پھر آپ نے مینار پاکستان میں پانی چھوڑ کر اور ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیا، مگر عوام نے ہر حد عبور کر لی. عوام نے ہر رکاوٹ عبور کر لی. آپ نے سیکورٹی تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ حملہ ہو سکتا ہے. لوگ سوچ کر خوفزدہ ہو جاتے ہیں نا کہ گھروں میں بیٹھ جائیں، جی دھماکہ ہو جائے گا، حملہ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر لوگوں نے اس کو لائٹلی لیا. لوگ سارے پہنچے. اب عمران خان صاحب کے خلاف جس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی ابھی تک ہم خبریں سنتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی حفاظت فرمائے اور اس قوم کے حال پر رب تعالیٰ اپنا کرم فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خطاب جاری ہے، اس کے بعد پھر آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.